इसी तैयारी में आप किन किन को कवर कर सकते हो, सोचा करो। इसी कंप्लीट तैयारी में आप किस किस को कवर कर सकते हो? पूरी की पूरी किसको? आपकी भारतीय रेल है ना, ये जो रेल दिख रही है, चल रही है, ये कंप्लीट रेलवे आपकी तैयार हो रही है। और इस रेलवे में हमें मिल रहे हैं 2.93 लाख जो बढ़ती है वह है 2000, सुनिए एक मिनट के लिए बात, 24 तक तो ये कंप्लीट खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा 23। अच्छा सुनिए, इसमें भी एक बात बताता हूँ, इसमें जो है आपके कितनी कौन कौन सी भर्ती अभी आई रही है, जो आई गई है। अभी टीसी का नाम सुना आपने, टिकट कलेक्टर, अरे सुना क्या? देखिएगा रेलवे में जो भर्तियां होती है वो 4 प्रकार की भर्तियां होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। भारतीय रेलवे में 2023 में 4 प्रकार की भर्तियां देखने को मिलेगी आपको। कितने प्रकार की बेटा? 4 प्रकार की में सबसे पहले नंबर पर जो आती है बेटा, आपको तो याद होगा, तो क्या था ग्रुप क्या था? ग्रुप ए, जो बेटा आपके काम की कम है, क्योंकि ये यूपीएससी लेवल की होती है, इसको यूपीएससी कराती है, इसलिए भारतीय रेल के सबसे टॉप मोस्ट अधिकारी ए ग्रेड के रहते हैं। किसके रहते हैं? किसके रहते हैं बेटा? अरे किसके रहते हैं? अब देखा मैं यहाँ पर जो वैकेंसी आ रही है 2.93 लाख, जिसका जिक्र कर रहा हूँ, 5 मिनट में सारा बता दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सुनिएगा। इसके बाद में बात करते हैं ग्रुप कौन सा आता है बेटा? बी। इसकी भी वैकेंसी अभी आई हुई है, याद हो तो 150 पोस्ट इसमें आई हुई है अभी हाल में, याद होगा। इसमें भी जो यूपीएससी लेती है, तो इनको कराने का कार्य कौन कर रही है भैया? यूपी। हाँ, इनको भी कौन कराती है? यूपी। और कुछ इसमें डिपार्टमेंटली प्रमोशन होते हैं बेटा, तो यहाँ पर देखिएगा ये प्रमोशन से भी भरी जाती है, अलग अलग प्रकार की जीडीसी के थ्रू भी यहाँ पर भरी जाती है। ये तो दोस्तों आपके कम काम की है, आपके काम की है कौन सी है बेटा? कौन सी है? ग्रुप ए। ग्रुप सी। ग्रुप सी को कौन कराती है बेटा? यहाँ पर है आर। हाँ, और एक और है बेटा ग्रुप ए। ग्रुप डी। ग्रुप डी को कौन कराती है बेटा? आर सी कराएगी। आरआरबी भी कराती है, लेकिन आरआरसी कराएगी इस बार। क्या कराएगी? आरआरबी भी कराती है, ठीक है, आरआरबी भी कराती है। मैं ये बात आपको दरकरार नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना। तो बेटा ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ग्रुप डी की? अब अपने जो काम की है वो कौन कौन सी है? केवल नीचे की दोनों पोस्टें काम की है, कौन सी? एक तो ग्रुप ए और एक कौन सी? ग्रुप ए। तो इसको जो कराती है अपने आरआरबी, ये काम की है, आरआरसी जो है ये काम की है, दोनों काम की है कि नहीं बेटा? अरे है कि नहीं? एक बात बता देना, मुझे ध्यान से सुनना बात को, तो आपको क्लेरिफाई करता हूँ। देखिएगा अभी हाल का एक नोटिस है जो दिखाऊंगा, लेकिन बात पहले समझ लीजिएगा। यहाँ आरआरबी जो ग्रुप सी की कराती, तो सी में जो है आपके कौन कौन सी पोस्ट आती पता भी है आपको? अरे ग्रुप सी में जो अभी हाल में सबसे पहले आने वाली है ग्रुप सी। ग्रुप सी में कौन कौन सी पोस्ट आ रही है अभी तत्काल में, पता भी है आपको? नहीं है तो मैं बता दूं, सबसे पहले जो पोस्ट आ रही है उसका जिक्र बता दूं क्या? अरे ग्रुप सी में सबसे पहले जो पोस्ट आ रही है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 प्रकार की कंडीशन होती है ग्रुप सी में भी बेटा। कितने प्रकार की? कितने प्रकार की? ग्रुप सी में भी यहाँ पर 2 कैटेगरी होती है बेटा। एक तो होती है टेक्निकल कैटेगरी। क्या होती है? क्या होती है बेटा? टेक्निकल कैटेगरी। और यहाँ पर होती है बेटा नॉन टेक्निकल। क्या होती है बेटा? क्या होती है बेटा? नॉन टेक्निकल। 2 कंडीशंस आपके पास में होती है बेटा। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो टेक्निकल में कौन कौन सी आती है बेटा? टेक्निकल में कौन कौन सी आती है? तो सबसे पहले अपने पास में क्या आएगी बेटा? एएलपी। क्या आएगी? लोकोपाइड। दूसरा क्या आएगी बेटा आपके पास में? टेक्नीशियन। क्या आएगी बेटा? टेक्नीशियन। क्या आएगी? है ना। और तीसरा क्या आएगी बेटा? है ना, बस यही है, टेक्नीशियन में यही है। लेकिन एक और है यहाँ पर, जेई और एसएससी। क्या है बेटा? जेई और एसएससी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर और क्या है? एसएससी। ये टेक्निकल पोस्टों के अंतर्गत आती है बेटा, याद होगा आपको। कौन बताएगा इसे? अरे मैं बताऊंगा। अरे आप सुनिएगा, आपको बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन बहुत सारी चीजें पता नहीं।
अच्छा देखिए, चिंता मत कीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको एक एक चीज को क्लियर। अभी जो वैकेंसी आ रही नॉन टेक में, सबसे पहले कौन सी आ रही नॉन टेक में, आपको पता है क्या? यहाँ टीटीई, टीटीई जानते हो, टिकट है जिसको आप लोग यहाँ पर टीसी कहते हो। क्या कहते हो? क्या कहते हो? टीसी। क्या यही तो बोलते हो, टिकट कलेक्टर, यही बोलते हो ना? तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखना, टीटीई की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है सबसे पहले। इसी के बाद आपको मिल रही है आरपी, अरे किसकी? हाँ, ये सबसे पहले देखने को मिलेगी, इसमें ध्यान रखिएगा। तो आपका टीटी और आरपीएफ की सबसे पहले भी कौन सी दिखेगी? सबसे पहले ये, और फिर कौन सी? फिर कौन सी? अच्छा, एक और पोस्ट है जो आपके फिर से आएगी, इसमें तो पता भी है आपको क्या है, हैं? अरे एनटीपीसी। क्या? एनटीपीसी, इसका मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसमें आपके बहुत सारी आती है बेटा। क्या आती है? जैसे एएसएम हो गया, स्टेशन मास्टर को तो स्टेशन मास्टर ही बोलते हैं, एएसएम हट गया, स्टेशन मास्टर हो गया बेटा। क्या हो गया? ट्रैफिक अप्रेंटिस हो गया। क्या हो गया? ट्रैफिक अप्रेंटिस हो गया बेटा। सीसी हो गया, कॉमर्शियल क्लर्क। क्या हो गया? कॉमर्शियल क्लर्क हो गया। और क्या हो गया इसमें? जीजी, गुड्स गार्ड। क्या हो गया? गुड्स गार्ड। ये सारी पोस्टें किस में आती बेटा? कौन कराती इनको? आरआरबी, एनटीपीसी। आती कि नहीं आती? ये सारी की सारी जो है किसकी है बेटा? ग्रुप ए, ग्रुप ए, ग्रुप किसकी है? सी की। बात समझ में आ रही क्या? आपको देखो रेलवे की जो भर्तियां हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, बेसिक चीज एक चीज को क्लेरिफाई कर देता हूँ। एक और बच गई जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्रुप ए डी। ग्रुप डी में कौन कौन सी पोस्टें होती है आपको पता भी है? नहीं पता तो मैं बता दूं, कौन कौन सी होती है बेटा? बोलो भाई, बोलो, नाम बोलो। गैंगमैन, गैंगमैन। और क्या होता है बेटा? गेटमैन। कौन सा मैन? गेट मैन। और अगली हेल्पर, हेल्पर। कल्लासी, कल्लासी। ट्रैकमैन, ट्रैक पॉइंटमैन। क्या होता? पॉइंटमैन, पॉइंट मैन। सभी में मैन है, बाकी में। अब बात सुनिएगा, तो यहां पर गैंगमैन की बात सुनी। इसमें आपको बता देता हूं कि सबकी जो है आपको अच्छे से याद होगी कि यहाँ पर जो है आगामी समय में इसमें भी आईटीआई अनिवार्य कर दी। अगर आईटीआई नहीं है तो अप्रेंटिस चलेगी, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। क्या चलेगा? ये दोनों में से कोई योग्यता होना चाहिए। किसके लिए? जो ग्रुप डी की जो भर्ती आ रही है इसके लिए। याद रखना इन सभी पोस्टों के लिए, ये आपको याद होगा, होगा कि नहीं होगा बेटा? तो ये सबसे ज्यादा जो भारतीय रेलवे में 2.93 लाख भर्ती निकल रही थी, किस किस पोस्ट की निकलेगी पता चला आपको? अरे चला कि नहीं चला? तो ये समझ में आई कि नहीं आई बात आपको मित्रों? आई कि नहीं आई? तो अगर आपको ये कंप्लीट भर्ती की तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप कर रहे हो ना? अब जो मैं तैयारी करा रहा हूँ, क्या एक भर्ती की करा रहा हूँ क्या? अरे मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा कोई भी पोस्ट बताइए जिसमें रेलवे में, यहाँ पर आप मुझे बता दीजिएगा। ये भारतीय रेलवे मैंने लिखा दी। इस रेलवे में एक बात बताना मुझे, यहाँ पर आप संबंधित, यहाँ पर जानते हो मैथ किस में नहीं आएगी? सभी में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? और रीजनिंग किस में नहीं आएगी मुझे बताओ? आएगी कि नहीं आएगी रीजनिंग सभी में बेटा? बोलो, जीके सभी में आएगी कि नहीं आएगी? साइंस, अरे साइंस, साइंस सभी में आएगी कि नहीं आएगी बेटा? है ना? और जीके, और जीके रे आएगी कि नहीं आएगी? तो दोस्तों ये सब में कॉमन पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? जीके में भी आपके 3 प्रकार की जीके है यहाँ पर। एक तो है वर्ल्ड जीके। क्या है? वर्ल्ड जीके। एक है इंडिया जीके। क्या है? इंडिया जीके। एक है यहाँ पर करंट जीके। क्या है? करंट जीके। तो 3 प्रकार की जीके बेटा आपके आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना? ये सभी देखिएगा, यहाँ मैथ, रीजनिंग, जीके। साइंस में भी आपके 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं? साइंस में भी आपके कितने भाग होते हैं? एक तो क्या होते हैं बेटा? क्या होता है? फिजिक्स। क्या होता है? फिजिक्स। एक क्या होता है बेटा? केमिस्ट्री लिख दूं? ये लो जी, केमिस्ट्री, सॉरी, हाँ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की अगर बात करता हूं तो ये भी आप यहाँ पर देख लो। एक और कौन सा होता है बेटा? बायोलॉजी। तो बताओ 3 भाग इसमें हुए कि नहीं हुए?
अब आप यहाँ पर साइंस के भी 3 भाग देख लिए, जीके के भी कितने भाग देख लिए। अब इन कंप्लीट बात करते तो सभी में मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, साइंस है, ये तो है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं है। ये सभी नॉन टेक्निकल जो पोस्टें हैं क्या रेलवे में, नॉन टेक्निकल उन्हीं में आती है कि नहीं आती है। अरे नॉन टेक्निकल में ये आती कि नहीं आती बेटा, आती ना। और टेक्निकल में भी ये आती कि नहीं आती बेटा, अरे आती कि नहीं आती। तो सभी पोस्टों में ये रेलवे में जो आ रही कि नहीं आ रही बेटा, आ रही नहीं है। सिलेबस में किसी में ज्यादा नंबर तो किसी में कम नंबर, तो CBT 1 में कोई रोल ज्यादा तो किसी में 2 में ज्यादा, तो किसी में ए पार्ट में ज्यादा, किसी में बी पार्ट में ज्यादा। अब जो भी टेक्निकल की पोस्ट आती है केवल उसमें प्लस में क्या हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा, प्लस में क्या चीज हो जाती है, टेक्निकल क्या हो जाती है। ये टेक्निकल प्लस होते ही आपकी सारी तैयारी जुड़ जाती कि नहीं जुड़ जाती है। जब रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो एक पंथ क्यों चले, चारों ओर चले, क्या चले, क्योंकि सभी तो पढ़ रहे हो, तुम सभी पढ़ रहे हो, तो जब कोई चीज बढ़ती है तो उसको छोड़ोगे क्या, फॉर्म भरोगे कि नहीं भरोगे। अरे ये 2.93 लाख भर्तियों में एक पोस्ट अपनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और एक अगर पोस्ट करेंगे तो लास्ट टाइम लोकोपाइड में 1149 सिलेक्शन दिए थे कि नहीं दिए थे। और सुपर 50 गारंटी बैच में से 50 में 50 लड़कों का सिलेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ था। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको कंप्लीटली ये कोर्स बाय करना है तो हमारे ऐप पर जाकर के बाय कर सकते हो। कहाँ से, हमारे ऐप से कर सकते हो। आपको सबको पता हो और रेगुलर ये क्लास चल रही है, ये रहे यहाँ पर, ये रहा हमारा ऐप, जिस पर जाकर के आप लोग बाय कर सकते हो। दोस्तों बाय करने के लिए आपको जो है दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार की असुविधा हो तो ये आपको यहाँ पर देखिएगा मैंने बता दिया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर कंप्लीटली चाहिए दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है रेलवे का। अगर सिलेबस आपको कवर करना तो क्यों नहीं रेलवे वाले से ही पढ़े, बस ये बात आप ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें आपकी मर्जी है। तो दोस्तों मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी थी। इतनी सारी वैकेंसीज आपके साथ में 2023 में आने वाली है, तो इन सभी भर्तियों का आप उपयोग करोगे कि नहीं करोगे। हाँ जी, तो मित्रों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना। तो हम पढ़ेंगे आगे इसी सेशन में। आइए, बात समझ गए, क्या समझे। अरे काम की बात बताएगी नहीं बताई, मैंने वीडियो बना लिया इसमें, पता आपको, एक देख लिया ना, मैंने इसमें एक वीडियो बनाया जिससे मेरे को दोबारा बोलने की जरूरत है और आपका भी काम हो गया। आपको काम की बात दी कि नहीं दी,